दोस्तों, जैसा आप सबको जानते हैं, मैंने हाल ही में एक सीरीज को समाप्त किया था जिसका टाइटल था बिजनेस प्लान। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक स्टार्टअप जूझते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट और कलेक्शन के ऊपर। जब भी एक स्टार्टअप मार्केट में उतरता है तो उसको पेमेंट के ऊपर काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट के चैलेंजेस क्यों होते हैं और इनके समाधान क्या है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और आज मैं आपके साथ नागपुर से संपर्क बना रहा हूं। मैं एक ब्रांड लॉन्च के सिलसिले में नागपुर आया हुआ हूं और ये ब्रांड बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इस ब्रांड का सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट मैं ही हूं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर रुख करते हुए आइए हम आ जाते हैं पेमेंट चैलेंजेस के ऊपर। बट पेमेंट चैलेंजेस के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये चैलेंजेस आते क्यों हैं। पेमेंट चैलेंजेस का सबसे प्रमुख कारण एक स्टार्टअप ही होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी एक स्टार्टअप लॉन्च होता है, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास मिशन नहीं है, उसका जो मार्केट के अंदर समय होता है वो बहुत छोटा होता है। उनका ये मानना है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और हम देखते हैं 6 महीने तक क्या हुआ है। अगर सब ठीक चलता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगर ये ठीक नहीं चलता है तो हम इसे बंद कर देंगे। याद रखिए, ये उनके अंदर होता है, ये उनके बाहर नहीं होता। ये वो किसी को बताते नहीं है और जब उनका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। मैं ऐसे स्टार्टअप को एक्सपेरिमेंटल स्टार्टअप कहता हूं और एज अ कंसल्टेंट मैं भी काफी सोच समझ के किसी के साथ एसोसिएट होता हूं। मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसे लोग मिले थे जो सिर्फ ट्राई करना चाहते थे। उनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। उनका ये मानना था चला तो चला, नहीं चला तो हम वापस आ जाएंगे। इसमें होता क्या है कि जब आप मार्केट में लॉन्च करते हो और आपके सामने इश्यूज आ जाते हैं, और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा लॉन्च या स्केल अप नहीं है जो बिना इशू के हुआ है। हर एक जगह इश्यूज हैं, हर एक जगह चैलेंजेस हैं और हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें इन इश्यूज को, इन चैलेंजेस को सॉल्व करना है। और इनको सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है वक्त। और अगर आपका विजन स्मॉल है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म गोल से काम कर रहे हैं तो आप खुद को नहीं सबको दिक्कत में डाल दोगे। इसीलिए ये जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जो एक एक्सपेरिमेंट वे से मार्केट में आती है, जब वो एग्जिट लेते हैं ये देख के कि बिजनेस नहीं चल रहा तो वो मार्केट के सारे प्रॉब्लम्स को ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के पेमेंट फंस जाते हैं, जो लोग काम करते हैं उस कंपनी में उनको सैलरीज नहीं मिलते, जो रिटेलर्स होते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कोई सॉल्व नहीं करता। तो अंत में होता क्या है? अंत में ये होता है कि मार्केट के पास एक ओपिनियन बन जाता है कि भाई स्टार्टअप के ऊपर भरोसा मत करो। मान लीजिए कि आपने क्रेडिट के लिए एग्री किया और आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाता है तब उसकी एक छोटी सी कंडीशन होती है कि मैं कंपनी के फाउंडर से मिलना चाहता हूं। और जब फाउंडर और डिस्ट्रीब्यूटर की मीट होती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इंटरव्यू लेता है फाउंडर्स का। इससे बहुत फाउंडर्स नाराज हो जाते हैं कि भैया मैं तो कंपनी का फाउंडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है। दोस्तों, हमें ये समझना जरूरी है कि ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स एक स्टार्टअप के लिए लो होते हैं, हर एक आदमी आपको सवाल पूछेगा और आप एक अगर सही फाउंडर है और अगर आपका विजन बिल्कुल क्लियर है तो आप इन चुनौतियों का बहुत आसानी से सामना कर सकते हो और उनके प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो, जिससे लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और आपके ब्रांड को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जब लोग आपको मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और उनको लगता है कि आपके अंदर दम है तो वो आपको जरूर एक मौका देते हैं। मौका वो देंगे जरूर, लेकिन पेमेंट वो कभी भी एडवांस में आपके साथ नहीं करेंगे। और जैसा आप अभी समझ गए होंगे कि आपको वक्त देना पड़ेगा और जब आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा तब जाके वो शायद आपको पेमेंट
टाइम पे करेंगे, एडवांस करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको टाइमली पेमेंट आ जाता है इसका मतलब आपका बिजनेस सही दिशा में चल रहा है। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो बिल्कुल नया होता है बिजनेस में, जिसको बहुत ज्ञान नहीं होता, वो शायद आपका काम ले लेगा और वो शायद आपको एडवांस भी दे देगा, लेकिन याद रखिए इसका मार्केट इंटेलिजेंस बहुत कम है और आप स्टार्टअप हो, और अगर आप खुद एक स्टार्टअप होकर एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ले रहे हैं जो खुद स्टार्टअप है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन वही अगर आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हो जो एस्टैब्लिश्ड है, जो शायद आपको बहुत प्रश्न पूछेगा, लेकिन जिसके पास एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपके लिए सही डिस्ट्रीब्यूटर है और आपको उसके साथ काम करना चाहिए, चाहे आपको क्रेडिट ही क्यों ना देना पड़े। मैं फिर से एक बार आपको यह दोहराना चाहता हूं कि सच्चाई से हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। और सच्चाई क्या है? देखिए, मेरा भी ये अनुमान है, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं या जब भी मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता हूं जिसने करीब 5-6 साल इस बिजनेस में निकाले हैं, जिसका एक रेपुटेशन है मार्केट में, हम जब उसको एक नया काम देने के लिए जाते हैं तो वो अपनी एक्सपीरियंस कहता है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप से मार जरूर खाया है और इसलिए वो कदम फूक फूक के रखता है। तो इसीलिए आपको पहले से तैयारी रखनी होगी कि अगर आपको बिजनेस अच्छी तरह करना है और आप वाकई में एक सक्सेसफुल लॉन्च करना चाहते हो, तो आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप उस क्रेडिट को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो आइए मैं आपसे कुछ कंट्रोल मेजर्स के ऊपर बात करता हूं। अब एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग विशेषज्ञ, एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत कंपनियों के साथ काम किए हैं, बहुत सिचुएशंस देखे हैं, इसीलिए मैं आपको वो सोल्यूशन दे सकता हूं जो काफी प्रैक्टिकल है। और मेरे अनुसार आप जब भी क्रेडिट देते हो तो आपके पास एक क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है, जो रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहे कि मार्केट में क्रेडिट कैसे जा रहा है। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं और वो क्रेडिट में है, तो आप कृपया उससे एक पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिए। अगर वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट आप उससे एक सिक्योरिटी चेक ले लीजिए। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर बैंक गारंटी भी देते हैं, बट मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ शब्दों के ऊपर, बातों के ऊपर कभी भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप एसोसिएटेड ना हो। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे आप अपने पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। पीडीसी, सिक्योरिटी चेक, बैंक गारंटी आपके पास होने ही चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये कहता है कि आप अपना स्टॉक हमें भेज दीजिए, जब माल बिक जाएगा उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो आपका रिस्क एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है। और एज अ कंसल्टेंट मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप एक क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं तो आप इस रिस्क को बहुत कम कर देते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको डिस्कस किया था बिजनेस प्लान के ऊपर, मैंने आपको कहा था कि आपको बैड डेट का एक प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पैसा टाइम पे नहीं देगा या फिर आपको पैसा वो देगा ही नहीं, और आप अगर उस डर से अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं करोगे तो आप जहां थे आप वहीं पे रहोगे। और अगर आपका विजन बड़ा है तो आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए, इन इश्यूज का एक प्रोविजन बनाते हुए आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कंपटीशन आपके सामने आ जाएगा और शायद आप एक दिन लुप्त हो जाओगे, जो मैं जानता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि बैड डेट का आप एक प्रोविजन बना के रखिए, आप अपने क्रेडिट को कंट्रोल करके रखिए और तभी आप मार्केट में उतरिए जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। दोस्तों, जो बैड डेट होता है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते रहता है वैसे वैसे बैड डेट घटते रहता है। तो उसको घटाने का जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप हमेशा क्रेडिट को कंट्रोल करके रखिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने बिजनेस में वक्त देना पड़ेगा, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ ही सफल होती हैं। तो इन चंद बातों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करूंगा। अगले फ्राइडे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है।